नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग बायोलॉजी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आता है, गुरुजी बहुत सारी जानकारियां। और बायोलॉजी प्यारे बच्चों चूंकि बायो से जुड़ा है, यानी कि जीव से जुड़ा है, हमारे जीवन से जुड़ा है, इसलिए प्यारे बच्चों आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। क्या आप उसको बोलिए बंद करने, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग लाइव आकर बताएं। और आज प्यारे बच्चों बायोलॉजी में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम क्या है ना, हमारा प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 5 स्टार्ट होने वाला आज। इससे पहले हम लोगों ने जितना भी चैप्टर पढ़ा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और देखिए चैप्टर का नाम क्या है। 10th क्लास में हम लोग है ना साइंस पढ़ते हैं, वो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 5वां है, नियंत्रण एवं समन्वय। कितना प्यारा चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय प्यारे बच्चों। पादप हार्मोन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे बहुत ही अच्छे से। तो क्या आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं बच्चों? जल्दी से आप लोग बताएं, क्या आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं? यस और नो? अगर सुन पा रहे हैं बच्चों तो बहुत मजा आने वाला है आज। जल्दी से आप सब लोग लाइव आ जाइए। और ये नया चैप्टर है, तो सारे दोस्तों में जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके मित्र हैं जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के पास आप सभी इस क्लास को शेयर करें। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों आप सभी इस क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसा आपका दोस्त ना हो, कोई भी आपका ऐसा मित्र ना हो जिसके पास इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाए बच्चों। ठीक है, और आप सभी लोग इस क्लास को लाइक भी कर दें। ठीक है, अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि आज का सबसे बड़ी चीज है कि आज का अगर हम लोग मोटिवेशन देखते हैं, तो मोटिवेशन है बच्चों के ना कि स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है ना, ये है ना, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद प्यारे बच्चों सबको बतानी है। ठीक है, तो आप ये बताइए, क्या हमें अपने जीवन में कभी संघर्ष से पीछे हटना चाहिए? नहीं गुरुदेव, हमें जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे में उतना ज्यादा निखार आता जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी बात पर आप सभी लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से शेयर करें और फिर देखिए बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, क्या आप लोगों को यह चीज पता है बच्चों कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जल्दी से बताएं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी इस चैप्टर में, पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चे कहेंगे गुरुजी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम मस्तिष्क के बारे में। और प्यारे बच्चों और हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ग्रंथि के बारे में। जितने भी ग्रंथि हैं, 6 ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, मस्तिष्क में, गले में, गले के बाद बच्चों हमारे किडनी के ऊपर में, और फिर जनन ग्रंथियां, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना सर, मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस यस यस। प्यारे बच्चों देखिए कुछ फिगर आपके सामने यहां पर हम लोग देखेंगे चीजें। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन को प्यारे बच्चों कैसे डॉक्टर देख रही हैं उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये हमारी ग्रंथियां हैं प्यारे बच्चों, वो किडनी के ऊपर, ये हमारे गले के ऊपर, इन ग्रंथियों के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम लोग पादप के बारे में बहुत अच्छे से। और हाँ, इस क्लास के बाद प्यारे बच्चों विद्युत धारा का नोट्स हम आपको दे देंगे। एक बच्चा नीचे एकदम गुस्सा वाला भेज रहा है कि सर नोट्स नहीं दिए हैं। बच्चों मैं नोट्स बनाने के बाद थोड़ा सा मुझे ना दिन भर क्लास शेड्यूल था, मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं पक्का दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पादपों के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखो पादप में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों फलों के बारे में भी हम लोग आज बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, फलों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो है ना कि बच्चों पौधे बड़े कैसे होते हैं, पादों है ना, इसके जड़ के बारे में और बहुत सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो? जल्दी से बताओ यस और नो। ठीक है, यस गुरुजी, यस यस। आप फिजिक्स चैप्टर 4 का नोट्स दीजिए। चैप्टर 4 ही नहीं बच्चों, चैप्टर 4, 3, 2, 1 सबका नोट्स मिलेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा और बच्चों प्लीज। स्टार्ट किया जाए, बताओ जल्दी से यस और नो। यस, तो पहले बच्चों निकालिए कॉपी और जल्दी से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बच्चों जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो अमेजिंग फैक्ट पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग अमेजिंग फैक्ट को देखते हैं, कौन कौन से आज फैक्ट हैं जो आपके लिए रखा गया है। पहला फैक्ट बच्चों ध्यान दीजिए, चूंकि हम
पौधों के बारे में और मनुष्य के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं तो पहला फैक्ट है कि हर साल लगभग 5 अरब पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि हर साल 10 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आप ये बात जानते थे? बताना मुझे बच्चों कि 5 अरब पेड़ हर वर्ष हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन 10 अरब पेड़ को काट रहे हैं। इससे प्यारे बच्चों मनुष्य का जीवन आगे चलकर दिक्कत होने वाला है जीवन में। दूसरा फैक्ट है बच्चों कि पेड़ धरती पर सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेन्स हैं, यानी पेड़ पौधे ही सबसे पहले सजीव कह सकते हैं इस धरती पर हैं पेड़ पौधे, और ये कभी भी ज्यादा उम्र की वजह से नहीं मरते, बल्कि बीमारियां, कीड़े और इंसान की वजह से मरते हैं। तो पेड़ पौधे प्यारे बच्चों कभी भी ज्यादा उम्र की वजह से नहीं मरते। हम इंसान 60 साल 70 साल की उम्र होते हैं तो हम मर जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ज्यादा उम्र की वजह से पेड़ कभी नहीं मरते। ये सुनकर आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर तीसरा है बच्चों की एक पूरा उगा हुआ सनोबर का पेड़ एक साल में 10 लाख बीज पैदा कर सकता है। ये सुनकर लगभग बच्चे के दिमाग हिल गए होंगे कि सर ये कैसे संभव है। एक सनोबर का पेड़ जो है, एक सनोबर का पेड़ जो शायद प्यारे बच्चों हम लोग इंडिया में देखते भी नहीं है, ये सनोबर का जो पेड़ है वो प्यारे बच्चों एक साल में 10 लाख बीज पैदा करता है, और ये जीके में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फैक्ट नंबर चौथे में चलते हैं। एक औसत आकार का पेड़ 1,70,110 पेंसिल बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी प्रदान कर सकता है। यानी एक पेड़ से, एक औसत आकार के पेड़ से हम लोग लगभग बच्चों 1,70,000 70,100 पेंसिल बना सकते हैं। ये सुनकर आपको कैसा लगा? फैक्ट नंबर 5वां है बच्चों, केले के पेड़ 10 फुट तक बढ़ जाते हैं। यानी केला का जो पेड़ है, माफ कीजिएगा, इसकी अधिकतम हाइट बच्चों 20 फुट तक हो सकती है। क्या आप में से किसी ने 20 फुट का केला का पेड़ देखा है? जल्दी बताना हाँ या ना। यस, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम है, यानी ब्राजील देश। ये फैक्ट आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा कि प्यारे बच्चों जिस देश का नाम हम लोग ब्राजील जानते हैं, यह बच्चों एक पेड़ के नाम पर इस देश का नाम रखा गया है। पेड़ के नाम पर, यानी ये पेड़ के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक पेड़ एक साल में 21.7 केजी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर सोखता है और एक दिन में इतनी ऑक्सीजन देता है कि 4 आदमी जिंदा रह सके। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, जो हमारे लिए प्यारे बच्चों हानिकारक है वो उसको सोख लेता है। तो कहते हैं एक पेड़ जो है वो 21.7 केजी कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और इतना हमें ऑक्सीजन देता है कि कम से कम 4 इंसान जिंदा रह सके, 4 इंसान जिंदा रह सके उस ऑक्सीजन से। तो पेड़ प्यारे बच्चों हमारे लिए अच्छा है या खराब है? नेक्स्ट आता है कि दुनिया भर में लगभग 30 खरब 40 अरब पेड़ हैं। यानी मिल्की वे सितारे और मानव दिमाग में मौजूद कोशिकाओं से भी ज्यादा, तो हमारे मस्तिष्क में जितनी कोशिकाएं हैं उससे भी ज्यादा इस दुनिया में पेड़ हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूंगा फिर क्लास खत्म होने के टाइम, ये डाटा आप याद रखना कि हमारे इस पृथ्वी पर लगभग अगर अंदाजा लगाया गया है तो कितने पेड़ हैं? 30 खरब 40 अरब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ इतनी ठंड पैदा करता है जितनी एक एसी 10 कमरे में 20 घंटे तक चलने पर करता है। जो इलाका पेड़ों से घिरा होता है वह दूसरे इलाके से 9 डिग्री ठंडा रहता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, पेड़ पौधे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसकी वजह से हमारा यहाँ का टेम्परेचर 9 डिग्री ठंडा रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारा मस्तिष्क अपनी कुल ऊर्जा और संचित ऑक्सीजन का 20% और हमारे रक्त में प्रवाहित होने वाले ग्लूकोज का केवल 25% उपयोग करता है। मेरे बच्चों हमारा जो ब्रेन है वो कुल संचित ऊर्जा और संचित ऑक्सीजन का ओनली कितना % यूज करता है? हमारा ब्रेन कितना % यूज करता है? तो प्यारे बच्चों मात्र 20% यूज करता है, 20% यूज करता है, और ऑक्सीजन का केवल हमारा ब्रेन 25% यूज करता है। ये आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों ये 10 फैक्ट आपको कैसे लगे आप मुझे जरूर बताइए, है ना। प्यारे बच्चों आप सभी को ये 10 फैक्ट कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बहुत तेजी में कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा।
कैसा लगा आपको ये फैक्ट, आप लोग जरूर बताइए। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस क्लास को बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इस क्लास को प्यारे बच्चों सभी दोस्तों में शेयर कीजिए बहुत तेजी से। अब ये क्लास स्टार्ट होने वाली है और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सर उस पेड़ का नाम बताइए जो कि ब्राजील का था। प्यारे बच्चों ब्राजील का, उस पेड़ का ही नाम ब्राजील था पेड़ का ही नाम ब्राजील था और उस ब्राजील के नाम पर ही देश का नाम ब्राजील रखा गया है, तो उस पेड़ का नाम ही ब्राजील था। जल्दी से प्यारे बच्चों शेयर होना चाहिए। अगर 2000 बच्चे एक एक बच्चे को शेयर करेंगे तो कम से कम प्यारे बच्चों 4000 बच्चे जुड़ सकते हैं, तो शेयर जरूर कीजिए। आइए हम बात करते हैं प्यारे बच्चों जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले नियंत्रण और समन्वय। सबसे पहली बात है यहां से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप मुझे बताइए कि टाइप किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। गुरुजी सबसे पहला यहां से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहां पर ब्रेन है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। यहां से प्यारे बच्चों 2 अंक के प्रश्न भी बनते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, क्या यहां से 5 अंक के प्रश्न बनते हैं? हाँ बच्चों, यहां से 5 अंकीय प्रश्न भी बनते हैं, 5 अंकीय प्रश्न भी बनते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 27 तो 8 या 24, 4 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और 2 अंक के प्रश्नों की बात करें तो 2 अंक के प्रश्न 1 पूछे जाएंगे और 5 अंक के प्रश्नों की हम आशा लगा सकते हैं कि 5 अंक के प्रश्न 1 पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से 5 टोटल प्यारे बच्चों लगभग देखें, अगर यहां से 5 अंक के प्रश्न नहीं आता है तो ये चैप्टर कितने नंबर का है बोलो? अगर 5 अंक के प्रश्न नहीं आता है तो ये चैप्टर कितने का है? तब ये चैप्टर 5 नंबर का है। लेकिन अगर 5 अंक के प्रश्न यहां से पूछा जाता है प्यारे बच्चों तो ये चैप्टर टोटल कितने नंबर का है बताओ? तो ये चैप्टर पूरे जो है 10 नंबर का ये चैप्टर है, 10 नंबर का चैप्टर है। आपके मन में सवाल आएगा गुरुदेव सबसे पहले आप ये बताइए कि इसमें 5 अंक के प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। तो बच्चों इसमें 5 अंक के प्रश्न जो आते हैं वो 2 ही आते हैं। पहला आता है तंत्रिका तंत्र का, है ना। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र का आपको चित्र बनाने के लिए आता है। तंत्रिका तंत्र का, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरॉन कहते हैं। और दूसरा प्यारे बच्चों मस्तिष्क का, किसका? मस्तिष्क का चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है। मस्तिष्क का नामांकित चित्र पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों पहली बात ये बताओ, क्या 5 अंक के प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे? क्या ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर, ये क्लियर हो गया कि यहां से तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन का फिगर आ सकता है और दूसरा हमारे मस्तिष्क का फिगर आ सकता है, जो कि बहुत आसान है। अब आप लोगों का ये डिमांड है गुरुदेव ये बताइए कि ये चैप्टर कितने दिनों में समाप्त होगा। बच्चों ये चैप्टर कितने दिनों में समाप्त होगा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले दिन हम पादपों के बारे में बहुत अच्छे से आज पढ़ेंगे, पादपों के बारे में। उसके बाद प्यारे बच्चों पादपों के बारे में पहले दिन पढ़ेंगे। दूसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में बहुत अच्छे से, एक भी चीज नहीं छूटेगा मस्तिष्क के बारे में। तीसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में। चौथे दिन प्यारे बच्चों यहीं पर हम लोग तंत्रिका तंत्र के बीच में ही चर्चा कर लेंगे। प्यारे बच्चों चौथे दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, और एक दिन प्यारे बच्चों हम लोग इसके सब्जेक्टिव के बारे में, अगर होगा तो सब्जेक्टिव के बारे में, है ना। तो मैक्सिमम बच्चों ये चैप्टर कितना दिन जाएगा, कोई है ना कमेंट करके बताइए मुझे। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा दिन कितना जाएगा टोटल? तो टोटल हमें इस चैप्टर को खत्म करने में 5 क्लास टोटल लगेंगे मैक्सिमम। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी खत्म हो उतना जल्दी मैं इसको कवर कर दूंगा बच्चों, लेकिन टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। आइए अब आपके मन में सवाल आता होगा गुरुजी इस चैप्टर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। बच्चों है ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए। शायद आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो जरूर आप लोग एक बार शेयर कीजिए बहुत तेजी में सभी दोस्तों में। कम से कम प्यारे बच्चों 3000 बच्चे जुड़ने चाहिए आज, ठीक है। तो शेयर है ना, शेयर सब लोग कर दीजिए बहुत तेजी में। तो मैंने बोला कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों पौधों में कुछ गति पाए जाते हैं, पौधों में गति पाए जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे पौधों में गति। क्या करेंगे बच्चों? पौधों में गति पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात है जिसे हम लोग अनुवर्तन कहते हैं, अनुवर्तन पढ़ेंगे। देखो एक एक टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है ना, पहला हम लोग पौधों में गति पढ़ेंगे। गति पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे है ना पादप हार्मोन के बारे में।
पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन के बारे में। तीसरा प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क, किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में, और इसी में हम लोग न्यूरॉन की भी चर्चा कर लेंगे, है ना, न्यूरॉन की चर्चा कर लेंगे। और चौथा जो टॉपिक है हमारा, चौथा है बच्चों हमारे, है ना, मानव शरीर में पाए जाने वाले ग्रंथि, है ना, ग्रंथियों के बारे में, ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये इसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कितने टॉपिक्स हैं बताओ, कितने टॉपिक्स हैं गुरुजी? फिजिक्स, है ना, बायोलॉजी सर 6 नंबर का नहीं बच्चों, शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री 6 का होता है, बायोलॉजी 5 का ही होता है, बायोलॉजी 5 का ही होता है क्योंकि 40 पुराना है ना। यस 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 यस, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टोटल इसमें कितने टॉपिक्स हैं? तो आप बोलें गुरुदेव इसमें टोटल टॉपिक्स की संख्या, है ना, कितनी हो गए? 1 2 3 4, 4 टॉपिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्या आप लोग तैयार हो? यस और नो? प्यारे बच्चों आप लोग सबसे पहले समझिए कि नियंत्रण समन्वय क्या है, ठीक है। क्या आपके मन में कभी आया है नियंत्रण क्या है ना? यस और नो? बच्चों आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि नियंत्रण क्या होता है, ठीक है। तो पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना चाहिए या फिर बच्चों टॉपिक्स? तो टॉपिक्स को समझना है कि नियंत्रण क्या है ना बच्चों। सबसे पहले समझना है कि नियंत्रण क्या है। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि जो नियंत्रण है हमारे शरीर में, आपने क्या बोला कि आपके अपने बेटे पर नियंत्रण नहीं है, आपका बेटा स्कूल से भाग जाता है। नियंत्रण बोले तो बच्चों कंट्रोल, नियंत्रण बोले तो बोलो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल पे बच्चों ना। नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल, है ना, कंट्रोल बच्चों, है ना। हमारा शरीर, ध्यान दीजिए, अब प्यारे बच्चों अगर इंसान में नियंत्रण नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? किसी को भी जाकर के 2 झापड़ मार देंगे, है ना। कभी हम खा लेंगे, कभी उठ के नाचने लगेंगे, थोड़ा सा गाना बजेगा हम नाचने लगेंगे। नहीं बच्चों ये नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर में नियंत्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। और जितने भी पार्ट्स हैं हमारे शरीर में, जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। जैसे देखो आप एक चीज समझो ध्यान से, अभी मेरे जुबान में और हमारे शरीर में बताओ नियंत्रण और समन्वय है या नहीं? मैं जो कह रहा हूं उसके अनुसार से मेरा शरीर रिएक्ट कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे सुकून हो, तो मैंने ऐसे किया, देखो, तो मैं जो बोल रहा हूं तो ये शरीर, तो ये क्या है ना, देखो सबसे पहली बात है कि नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल, और सभी अंगों के बीच में उसका समन्वय भी होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी जीव हो उसमें यह चीज बहुत जरूरी है, नियंत्रण और समन्वय का मतलब है कि जितने भी हमारे अंग हैं, आपको पता है ना कि सबसे पहले छोटा होता है कोशिका, कोशिका से बनता है क्या बच्चों? उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, और फिर सारे अंगतंत्र मिलकर के कार्य करते हैं। तो उनके बीच में संबंध को ही समन्वय कहते हैं, ठीक है ना। अंगों के बीच में, किसके बीच में बताओ? अंगों के बीच, है ना, अंगों के बीच जो संबंध है, अंगों के बीच में जो संबंध है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? समन्वय, है ना, समन्वय कहते हैं। और नियंत्रण का मतलब है कि हमारे शरीर में कंट्रोल होना चाहिए। प्यारे बच्चों क्या नियंत्रण सिर्फ पेड़ पौधों को जरूरी है, या नियंत्रण सिर्फ एक कोशिकीय जीवों को जरूरी है, या नियंत्रण सिर्फ जंतुओं को जरूरी है? तो आप कहेंगे महोदय नियंत्रण और समन्वय तीनों को जरूरी है, तीनों को। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात करते हैं, कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा नियंत्रण किसे कहते हैं, ये कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं कि नियंत्रण और जो समन्वय है वो किसके लिए है ना? नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय किसके ना? समन्वय, समन्वय। तो जो आवश्यक चीजें हम वही पढ़ेंगे, फालतू चीजें नहीं पढ़ते हैं बच्चों ना। तो नियंत्रण और समन्वय किसके किसके लिए जरूरी है? तो सबसे पहली बात करते हैं, है ना, सबसे पहली बात करते हैं एक कोशिकीय जीव, चाहे वो पौधा हो या प्यारे बच्चों चाहे वो, है ना, वो क्या हो, है ना, चाहे वो पैरामीशियम हो, चाहे वो अमीबा हो, एक कोशिकीय जीव पहला। दूसरा है प्यारे बच्चों पादप, है ना, पौधे को ही क्या बोलते हैं? पादप। दूसरा है हमारा पादप, और तीसरा है प्यारे बच्चों जंतु। अच्छा मनुष्य किस में आता है बताओ? मनुष्य किस में आता है? तो मनुष्य भी प्यारे बच्चों एक प्रकार का जंतु है, तो मनुष्य भी जंतु में ही आता है, जंतु में आता है मनुष्य, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जंतु में ही क्या आता है? मनुष्य भी यहां आता है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं कि एक कोश के जीवों में नियंत्रण कौन करता है, एक कोश के जीवों में नियंत्रण कौन करता है, तो कहते हैं बच्चों कि एक कोश के जीवों में कितनी कोशिका होती है? एक कोशिका होती है, और उसी कोशिका के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो हम कह सकते हैं
हाँ सर, क्या हम कह सकते हैं कि नियंत्रण और समन्वय साथ साथ होता है? बिल्कुल बच्चों, दोनों साथ साथ होता है ना। तो एक कोशिकीय जीव जो है, इसमें एक कोशिका होता है, एक कोशिका होता है और इसी कोशिका के द्वारा यह कार्य होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में इसी कोशिका द्वारा नियंत्रण समन्वय होता है, इसी कोशिका द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है, इसी कोशिका द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों, पादप बोले तो पौधे, पौधों में नियंत्रण समन्वय कौन करते हैं? तो पौधों में प्यारे बच्चों, है ना, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय करने के लिए कोई खास प्यारे बच्चों तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय कौन करते हैं? तो महोदय, पौधों में, आप लोग बताइए जल्दी से, पौधों में नियंत्रण और समन्वय कौन करते हैं? सबसे पहला आंसर आपका आना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से सबसे पहला आंसर किसका आता है? पौधों में नियंत्रण और समन्वय कौन करते हैं? यस, बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर मैं देख पा रहा हूं। समन्वय मतलब संबंध बच्चों, उनके भी हार्मोन्स करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे यहां पर हार्मोन्स करते हैं। कौन करते हैं? हार्मोन्स। तो जितने भी हार्मोन होते हैं, इनका काम होता है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय बनाना। बच्चों, जंतु में क्या है ना, जंतु जितने भी, चाहे गाय हो, बकरी हो, मनुष्य हो, भैंस हो, इन जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कौन करते हैं? तो इसके लिए दो चीजें होते हैं। एक तो होता है बच्चों, सबसे पहले एक होता है नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले क्या होता है? तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। और दूसरा प्यारे बच्चों हार्मोन, दूसरा होता है हार्मोन। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल गया और बहुत अच्छे से याद हो गया कि गुरुजी, अगर हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीवों में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, तो उत्तर है कि उसी कोशिका के द्वारा होता है। दूसरा पूछा जाएगा पादपों में नियंत्रण और समन्वय कौन करते हैं, तो उत्तर होगा हार्मोन करते हैं। और तीसरा बच्चों, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कौन करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र करते हैं और हार्मोन करते हैं। अब ये मत पूछना गुरुजी ये जो नर्वस सिस्टम क्या होता है अभी नहीं, नर्वस सिस्टम कल पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र क्या होता है वो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से, अगर हो गया आपको तो एक बार दिल बनाकर भेजें महोदय, ये समझ में 100% आपके बच्चों को आ गया, कुछ भी रटते नहीं हम लोग। और प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, इस वीडियो को हर एक बच्चा शेयर करेगा। 2300 बच्चे भी लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कम से कम 3000 बच्चे, तो आपको 700 बच्चे और जोड़ने हैं। बहुत तेजी से, जल्दी से सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत तेजी में। यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमने आपको एक चीज कहा कि एक कोश के जीवों में ये एक ही कोशिका से होता है, जिस कोशिका का वो जीव बना होता है उसी कोशिका से नियंत्रण और समन्वय होता है। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको भूल जाइए, है ना। इसका बस यही क्वेश्चन था, इतना ही यहां पर मामला था, इसको भूलना है। अब आगे प्यारे बच्चों पादपों में पढ़ना है। किसमें? पादपों में। प्यारे बच्चों, पादपों में आगे बढ़ने से पहले जो ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पादप जो हैं वो कुछ निश्चित दिशा में गति करते हैं। पादप के जो अंग हैं वो किसी अलग अलग दिशा में गति करते हैं, तो हम उस चीज को समझते हैं। प्यारे बच्चों, पौधों के अंग की गति, यहां से एक नंबर फिक्स है, पौधों के अंग की गति, अंग की गति जो प्यारे बच्चों अनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? पौधों के अंग की गति क्या कहलाता है? अनुवर्तन। क्या कहलाता है बच्चों? अनुवर्तन कहलाता है ना। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पौधे जो हैं वो प्रकाश की दिशा में गति करते हैं? कोई लत वाला पौधा होता है ना, लत्ती वाला, कोई है ना, लत्ती वाला पौधा बच्चों एक कमरे में लगा दीजिए, एक कमरे में कोई लत्ती वाला पौधा लगा दीजिए, लत्ती वाला पौधा एक कमरे में लगा दीजिए, और ये पौधा क्या होगा, धीरे धीरे, और यहां पर थोड़ा सा, यहां से प्यारे बच्चों थोड़ा सा प्रकाश आने दीजिए, यहां से क्या आना दीजिए, प्रकाश आने दीजिए। आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये जो लत्ती वाला पौधा है, ये जो लत्ती वाला पौधा है वो धीरे धीरे यहां से बढ़ करके, धीरे धीरे यहां से बढ़ करके ऐसे ऐसे करते हुए प्रकाश की दिशा से बाहर हो जाएगा, प्रकाश की दिशा से बाहर हो जाएगा। आपने सूर्यमुखी फूल के बारे में सुना होगा, सूर्यमुखी फूल जिधर सूर्य घूमता है उस ओर अपने आप को घुमा लेता है। बात सही है या गलत? सही है ना। तो प्यारे बच्चों, कहा गया है
कि पौधों के अंग का, है ना, यानी कि पौधे का जो ऊपरी भाग होता है वो सूर्य की दिशा में, प्रकाश की दिशा में गति करता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, है ना। अगर पौधे के अंग का प्रकाश की दिशा में गति क्या कहलाता है, कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? तो कहते हैं गुरुजी ये है प्रकाश की दिशा में अनुवर्तन, तो कहेंगे प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि, है ना, पौधे के अंग का प्रकाश की दिशा में गति क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। बच्चों ये पौधे के किस भाग में होता है, किस भाग में होता है, तो आप कहेंगे सर ये पौधे के शीर्ष भाग में होता है। शीर्ष भाग यानी उसका जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वही सूर्य की दिशा में चला जाता है, तो हम इसे कहेंगे प्रकाश अनुवर्तन, यानी पौधे के किसी एक भाग का सूर्य की दिशा में गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। कुछ प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो, मान के चलो यहां पर जल है, क्या है बच्चों, जल है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जल की दिशा में, उसके जो अंग हैं वो जल की दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके अंग जल की दिशा में गति करते हैं। अगर जल की दिशा में गति कर दे, कोई ऐसा पौधा ले लो जो पानी का कोई पौधा होगा और वो जल की दिशा में गति कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे पौधे के अंग का, क्या बोलेंगे, पौधे के अंग का जल की दिशा में गति, अंग का जल की दिशा में गति क्या कहलाएगा बच्चों, जल की दिशा में गति क्या कहलाएगा, तो गुरुजी जल की दिशा में गति तो होना चाहिए जल अनुवर्तन। क्या होना चाहिए, जल अनुवर्तन। लेकिन प्यारे बच्चों इसका संधि हो गया जल प्लस अनुवर्तन, तो हो गया जलानुवर्तन। क्या हो गया, जलानुवर्तन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों, है ना, पौधे के अंग का जल की दिशा में गति क्या कहलाता है, तो कहना बच्चों हम इसे जलानुवर्तन कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे सर कमल का फूल एक बच्चा कह रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों आगे आता है कि बहुत सारे अब देखेंगे आप लोग पौधे का जो पौधा होता है उसके जड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं। गुरुजी जो पौधा होता है उसके जड़ के बारे में अगर हम बात करें, जो पौधा है उसके जड़ के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत भयानक चीजें निकल कर आती हैं कि पौधे का जो जड़ होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में काम करता है। प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल धरती की दिशा में ना, पृथ्वी पर लगता है, पृथ्वी पर ये लगता है गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो कहते हैं कि अगर प्यारे बच्चों पौधे का कोई अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे। जैसे जड़ बच्चों, जड़ देखेंगे तो ये धरती के अंदर ही, जड़ जो है वो धरती के अंदर ही जाता है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण होता है। तो प्यारे बच्चों कहते हैं क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पौधे के अंग की गति क्या कहलाएगा, पौधे के अंग की गति क्या कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों कहते हैं तो, है ना, तो वो क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में अगर गति हो रहा है तो हम इसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। और ये प्यारे बच्चों पौधे के किस अंग में होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे के किस अंग में गुरुत्वानुवर्तन गति पाया जाता है, तो बताओ बच्चों अंग का नाम बताइए बहुत तेजी में। तो सर अंग का नाम होगा जड़। अंग का नाम क्या होगा, जड़। जड़ में पाया जाता है गुरुत्वानुवर्तन, जड़ में पाया जाता है गुरुत्वानुवर्तन। अब हम बात करते हैं बच्चों कि आपने देखा होगा, आप आगे चल करके पढ़ेंगे, जब हमारा फूल होता है, जब क्या होता है फूल, तो फूल में प्यारे बच्चों, फूल में अगर आप देखेंगे इस तरह से हमारे, है ना, इस तरह से हमारा, आप वहां पर पढ़ेंगे, यहां पर हमारा बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड। यहां पर बीजांड होता है और प्यारे बच्चों बीजांड के बाद यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे, यहां पर क्या होते हैं, यहां होता है पुंकेसर। इसे क्या बोलते हैं, पुंकेसर। इसे कहते हैं बच्चों पुंकेसर।
इसे कहते हैं पुंकेसर। और यहां से पुंकेसर निकल करके यहां पहुंचता है ना, वर्तिका, है ना, यहां से पुंकेसर निकल कर प्यारे बच्चों, है ना, इसके स्त्री केसर में पहुंचता है, और स्त्री केसर के बाद यहां से प्यारे बच्चों पुंकेसर में क्या ना, है ना, पुंकेसर में क्या पाया जाता है, पुंकेसर में परागकण पाया जाता है। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि यहां पर परागकण पाया जाता है, और ये परागकण प्यारे बच्चों यहां से किसी तरह से पहले यहां पहुंचता है, उसके बाद धीरे 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 करता हुआ ये कहां तक, ये हमारे बीजांड तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, बीजांड तक पहुंचता है प्यारे बच्चों, बीजांड तक पहुंचता है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, इस गति को अगर आपसे पूछा जाए कि परागकण का बीजांड की ओर गति क्या कहलाता है, परागकण का बीजांड की ओर गति क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं रसायनवर्तन। क्या बोलते हैं, रसायन, है ना, रसायन अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन प्यारे बच्चों। तो इस गति को कहते हैं रसायन अनुवर्तन, जहां पर क्या होता है कि पुष्प में पाए जाने वाले परागकण बीजांड की ओर गति करते हैं, और ये कहलाते हैं रसायन अनुवर्तन। अगर आपसे पूछा जाए रसायन अनुवर्तन कहां पाया जाता है, तो कहना बच्चों कहां पाया जाता है, स्थान बताइए कहां पाया जाता है, तो कहना कि ये पाया जाता है कहां पर, बीजांड में। कहां पर, बीजांड में पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है, ये है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों कुल हम लोगों ने कितने प्रकार के गति पढ़े, बताइए कितने प्रकार के गति हम लोग पौधों में देखें। ठीक है, आइए आप लोग टेस्ट लगाइए बच्चों, टेस्ट। एक टॉपिक खत्म हुआ जिसको हम लोग अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है, आइए टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट बच्चों, पौधों के अंग की गति क्या कहलाता है, पौधों के अंग में पाए जाने वाले गति को क्या कहते हैं, तो आंसर होना चाहिए पौधों के अंग में पाए जाने वाले गति को अनुवर्तन कहते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पौधे के शीर्ष का प्रकाश की दिशा में गति कहलाता है, पौधों के शीर्ष का प्रकाश की दिशा में गति कहलाता है। तो प्रकाश की दिशा में गति क्या कहलाता है, तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, अगला क्वेश्चन है पौधे के शीर्ष का जल की दिशा में गति कहलाता है, जल की दिशा में गति क्या कहलाता है, जल की दिशा में गति जलानुवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि है ना, गुरुत्वानुवर्तन पौधों के किस भाग में पाया जाता है, गुरुत्वानुवर्तन पौधों के किस भाग में पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों गुरुत्वानुवर्तन पौधों के किस भाग में पाया जाता है, तो कहते हैं गुरुजी गुरुत्वानुवर्तन जो है पौधों के जड़ में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। कहते हैं कि पौधों के, है ना, पौधे के जड़ का गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति क्या कहलाता है, पौधों के जड़ का गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति क्या कहलाता है, तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। बीजांड में पाए जाने वाली गति को कहते हैं, बीजांड में पाए जाने वाली गति को कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं परागकण का बीजांड की ओर आने, है ना, परागकण का बीजांड की ओर आने से जो गति होता है उस गति को हम क्या कहते हैं, तो उस गति को हम कहते हैं रसायन अनुवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, है ना, रसायन अनुवर्तन कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है उस पर, ठीक है, आइए बात करें। यस सर, आप लोगों ने अब हमें पढ़ना है मेन, ठीक है, आपने गति देख लिया। क्या आपको लगता है कि आपके एग्जाम में अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख दोगे? जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्यारे बच्चों आप बताइए, है ना, आप बताइए प्रकाश अनुवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश अनुवर्तन से आप क्या समझते हैं, अनुवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो क्या आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या समझते हैं?
क्या समझते हैं? तो क्या आपके पास इसका उत्तर है? बिल्कुल महोदय, मेरे पास इसका उत्तर है। इसका उत्तर है पौधे के अंग का प्रकाश की दिशा में गति करना, प्रकाश के दिशा में बढ़ना या गति करना, दिशा में गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। क्या आपके अंदर भी यही कॉन्फिडेंस है कि सर हम बहुत अच्छे से लिख देंगे कि प्रकाश के अंग का प्रकाश की दिशा में गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है? बहुत अच्छे से हम लिख सकते हैं। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना? हाँ सर, लिख सकते हैं। यस सर। आइए बच्चों, इसी प्रकार से आपने अभी प्रकाश अनुवर्तन देखा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, है ना? ये हो गया। इसी प्रकार से जल अनुवर्तन, इसी प्रकार से रसायन अनुवर्तन, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों गुरुत्वानुवर्तन। हम लोग चारों को समझ गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पक्का पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पर चले बच्चों। जल्दी हाथ उठाओ। यस गुरुजी, यस 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 यस। अगले टॉपिक पर चले। यस लिखो। हाँ, सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, कोई एक पौधा लीजिए बच्चों, है ना? ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना? एक पौधा एकदम स्टार्टिंग से, जब हम उसका बीज लगाते हैं, वहां से लेकर के जब तक उसका फल नहीं आ जाता, फूल नहीं आ जाता, उसको बढ़ाने में, उसकी वृद्धि को ज्यादा बढ़ाने से रोकने में हर जगह प्यारे बच्चों, हर जगह जो है वो हार्मोन का काम है। किसका काम है? हार्मोन का। पौधों में कोई भी तंत्रिका, कोशिका नाम का कोई भी चीज नहीं है। जैसे हमारे में ब्रेन है, क्या पौधों में ब्रेन है? ये सुन लो। तो आप कहेंगे महोदय बिल्कुल नहीं, पौधों में ब्रेन नहीं है गुरुजी, पौधों में ब्रेन नहीं है। पौधे में ये सब काम करने के लिए, पौधे को नीचे से ऊपर तक बढ़ाने के लिए, पौधों में समय से फूल लाने के लिए, पौधों में समय से फल लाने के लिए, ये सब काम के लिए, इन सभी चीजों के लिए पौधों में क्या है? सिर्फ प्यारे बच्चों हार्मोन्स हैं। सिर्फ क्या है? हार्मोन्स हैं। सिर्फ हार्मोन्स हैं। सिर्फ हार्मोन्स, यानी कि सिर्फ हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में। जो ये देखो हार्मोन्स है ना, सिर्फ हार्मोन्स के बारे में। तो आप लोग बताइए पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है कि पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन, हार्मोन प्यारे बच्चों, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन लिखिए। ठीक है ना, पादप हार्मोन है ना, पादप हार्मोन है ना, पादप हार्मोन, जिसको हम लोग, पादप हार्मोन को हम लोग प्यारे बच्चों फना फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? पादप हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन बच्चों, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, और पौधों में 5 हार्मोन टोटल होते हैं। पौधों में टोटल 5 हार्मोन है। नाम बताने वाले को 500 रुपए इनाम। ठीक है, तो गुरुजी सबसे पहला जो हार्मोन है पौधों में, उसका नाम है ऑक्सीन। क्या नाम है बच्चों? ऑक्सीन हार्मोन सबसे पहला होता है। दूसरा हार्मोन देखें तो जिब्रेलिन्स होता है ना, जिब्रेलिन्स। क्या होता है? जिब्रेलिन्स होता है। तीसरे हार्मोन की बात करें तो तीसरा हार्मोन क्या होता है? साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन। ज्यादा इसका प्यारे बच्चों ज्यादा है ना, इसका बहुत कम चर्चा आता है। नंबर चौथे में होता है एब्सिसिक, है ना, एब्सिसिक बच्चों, है ना, एब्सिसिक हार्मोन होता है। और नंबर 5वें में आता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। तो टोटल अगर हम बात करें हार्मोन्स के विषय में तो कुल 5 हार्मोन्स होते हैं। और आपको पढ़ करके बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है ना, तो क्या स्टार्ट किया जाए? यस और नो? प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो आपने देखा कि कुल हार्मोन कितने हैं? 5 हार्मोन हैं। अब हम लोग एक एक करके डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ हार्मोन वृद्धि करते हैं और कुछ हार्मोन वृद्धि रोधक हैं। तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पर ऑक्सीन और जिब्रेलिन जो है
ये मेनली दो बहुत ज्यादा अधिक वृद्धि हार्मोन है। क्या है बताओ, ये कैसे हार्मोन है? ये प्यारे बच्चों वृद्धि हार्मोन है, और इसमें से एक ऐसे हैं जो कि वृद्धि को रोकता है, वो है बच्चों एब्सिसिक। हम इसे कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोलते हैं हम इन्हें? वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करें, एक एक हार्मोन के बारे में अच्छे से आप लोग जानिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज जानने वाले हैं जिस हार्मोन का, उस हार्मोन का नाम बताइए गुरुजी। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन। चलिए ऑक्सिन के बारे में आपको क्या क्या मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले महोदय कि ऑक्सिन जो है, ये ऑक्सिन जो है, ये अगर मैं एक पौधा बनाता हूं, अगर मैं एक पौधा बनाता हूं, ऑक्सिन के विषय में मुझे पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों पहले मुझे एक पौधा बनाना पड़ेगा। आइए हम पौधा बनाते हैं। ऑक्सिन जो है बच्चों, सबसे पहले किसी भी पौधे के सबसे ये तो सबसे पहला इसका ये फैक्ट है कि ये सबसे पहली बात ये है कि ये वृद्धि हार्मोन है, ये वृद्धि करता है पौधों में, तो वृद्धि हार्मोन है। सबसे पहला गुण यही है इसका कि ये वृद्धि हार्मोन है। दूसरा गुण है कि ऑक्सिन जो होता है ये शीर्ष में पाया जाता है, सबसे ऊपर में, हाइट में, सबसे ऊपर में। तो नंबर दूसरा, शीर्ष में पाया जाता है। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, किसी भी चीज में वृद्धि तब होगा जब उसमें कोशिका विभाजन होगा। हमारे शरीर में बच्चों कोशिका विभाजन होता है, इसलिए हमारे में वृद्धि हो रहा है। तो याद रखना कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में मदद करता है। अब आप ये पूछेंगे सर ये क्या है कोशिका विभाजन? प्यारे बच्चों पौधों में जब तक कोशिका से हमारा पौधा भी बना है, कोशिका से हमारा शरीर भी बना है, जब तक कोशिका में विभाजन नहीं होगा, कोशिका में दीर्घन नहीं होगा, कोशिकाएं बढ़ेंगी नहीं, तब तक अंग में वृद्धि नहीं होगा। तो कहते हैं ये कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में मदद करता है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में मदद करता है। कोशिका दीर्घन है ना, दीर्घन में मदद करता है ना, मदद करता है। इसकी खूबी और बताइए। इसकी खूबी ये है कि ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, यानी कि ये सिर्फ ये ऊपर लेके जाता है, तो कह सकते हैं ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है, बच्चों, पौधे की लंबाई बढ़ाता है। अगर आपको और कुछ जानना है तो ये बड़े आकार के है ना, सॉरी बच्चों है ना, ये बीज रहित है ना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। बीज रहित है ना, जिसमें बीज नहीं होते हैं वैसे फलों के है ना, बीज रहित फलों के, क्या लिखना है? बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है, फलों के उत्पादन में सहायक होता है, सहायक होता है बस है ना। ये प्यारे बच्चों बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। हो गया, समझ में आ गया? बताइए क्या आपको इस हार्मोन के बारे में सब कुछ पता चल गया? सर ये वृद्धि हार्मोन है, सबसे शीर्ष में पाया जाता है, सबसे ऊंचे पर है ना। अगर प्यारे बच्चों किसी भी पौधे के सबसे ऊपर वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं देहात में मुंडा, क्या बोलते हैं? मुंडा बचपन में हम लोग कहते थे किसी भी पेड़ का मुंडा मत तोड़ो। अगर आप उसकी मुंडी को तोड़ दोगे, यानी है ना, यानी जो उसका सबसे ऊपरी वाला पार्ट है, अगर हम उसको तोड़ देते हैं तो प्यारे बच्चों तोड़ने से, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसी भी पौधे के शीर्ष को तोड़ देने से कौन सा हार्मोन नष्ट हो जाएगा, अगर यहां से मुंडा तोड़ देते हैं तो प्यारे बच्चों कौन सा हार्मोन नष्ट हो जाएगा? तो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है ना, हमारा ऑक्सिन हार्मोन जो है, ऑक्सिन हार्मोन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके मुंडा को तोड़ देने के कारण से उस पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है किस हार्मोन की कमी से पौधे में वृद्धि रुक जाती है? तो कहते हैं बच्चों ऑक्सिन हार्मोन अगर नहीं होगा उसमें तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी बच्चों, है ना, पूरी तरह से रुक जाएगी। आगे बढ़ जाए। यस सर, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास क्या है? दूसरा हार्मोन। दूसरे हार्मोन का नाम बताइए। जिब्रेलिन्स बच्चों, क्या नाम है? जिब्रेलिन्स। तो लिखेंगे जिब्रेलिन्स, क्या लिखेंगे? जिब्रेलिन्स।
दूसरा हार्मोन है, चलिए इसकी विशेषता बताइए। इसकी विशेषता बताइए। और ये हार्मोन बच्चों प्रकाश की दिशा में गति करने में भी सहायता करते हैं। ये भी याद रखना कि पौधे को प्रकाश की दिशा में गति करने में सहायक करते हैं। यहां पर लिख देते हैं बच्चों कि ये पौधे को प्रकाश की दिशा में गति करने में सहायता करते हैं। गति करने में सहायता करते हैं। गति करने में क्या करते हैं बच्चों? सहायता करते हैं। सहायता करते हैं, इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है ना? गति करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आगे हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सिन हार्मोन। आइए बच्चों देखते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं तो बताइए फटाफट से, ये कैसा हार्मोन है? तो उत्तर आता है कि ऑक्सिन जो है प्यारे बच्चों, ये जिब्रेलिन जो हार्मोन है, जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये भी कैसा हार्मोन है? तो गुरुजी ये भी है, सबसे पहली बात है इसका फर्स्ट है कि ये भी वृद्धि हार्मोन है। तो प्यारे बच्चों ये वृद्धि हार्मोन है, सबसे पहली बात है वृद्धि हार्मोन है। दूसरी बात ये है कि ये भी कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घन में मदद करता है। कोशिका दीर्घन में सहायता करता है, दीर्घन में सहायक होता है ना? कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन। और ये प्यारे बच्चों स्तंभ की लंबाई बढ़ाता है। जो स्तंभ होता है ना, पौधे का मेन जो स्तंभ होता है, तो ये क्या करता है? स्तंभ की लंबाई बढ़ाता है। नंबर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, स्तंभ की लंबाई बढ़ाता है। स्तंभ की लंबाई बढ़ाता है, बढ़ाता है, स्तंभ की लंबाई बढ़ाता है। तीसरा है प्यारे बच्चों कि बड़े आकार के फल एवं फूलों के उत्पादन में सहायता करता है। तो लिखेंगे बड़े आकार के फल, बड़े आकार के फल, बड़े आकार के फल एवं फूलों के उत्पादन में सहायता करता है। फूलों के उत्पादन में सहायता करता है, उत्पादन में सहायता करता है, सहायता करता है। तो ये डाटा है बच्चों, आपको याद रखना है। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये 2-3 महीने में याद हो जाएगा? हंसना मत, ठीक है? ये प्यारे बच्चों बहुत जल्दी याद करना है कि जिब्रेलिन्स क्या है। जिब्रेलिन्स जो है ये भी एक वृद्धि हार्मोन है जो कि पौधों में पाया जाता है। और ये बच्चों इसमें भी है ना, ये भी कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में मदद करता है। और ये स्तंभ की लंबाई, ये जो स्तंभ होता है ना, इसे स्तंभ बोलते हैं, ये जो है स्तंभ, स्तंभ की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। जैसे आपने देखा कि ऑक्सिन तो सबसे ऊपर में था, लेकिन ये प्यारे बच्चों पूरे स्तंभ की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक है ना? चलिए हो जाएगा। यस गुरुजी, यस यस यस। चलो बढ़ जाए आगे। यस, नेक्स्ट हमारा आता है सर प्रकाश पड़ने पर। अच्छा सर, प्रकाश पड़ने पर छाया की ओर भागता है। हाँ हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है ना? ठीक है ना? प्रकाश पड़ने पर वो छाया की ओर भागता है, वो वाला हार्मोन, ये नहीं, उसके पहले वाला। तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका नाम है बच्चों साइटोकाइनिन। क्या नाम है? साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। इसके विषय में बुक में नहीं लिखा गया है कि ये बच्चों वृद्धि है या नहीं है। इसके विषय में लिखा गया है कि यह जड़ एवं बीज के भ्रूण कोश में पाया जाता है। सबसे पहली बात है कि यह बच्चों, ये भी एक है ना कार्बनिक यौगिक है, ये तो सबको पता है। कहते हैं प्यारे बच्चों ये जड़ एवं कहाँ पाया जाता है? जड़ एवं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश जो बीज होता है ना, जड़ एवं भ्रूण कोश में पाया जाता है। सबसे पहली बात है पाया जाता है, जड़ एवं भ्रूण कोश में पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं अगर ये हमारे पास पौधा है बच्चों, अगर ये हमारे पास एक पौधा है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास एक पौधा है मेरे बच्चे, ध्यान से, ठीक है ना? अगर ये हमारे पास पौधा है और इसका यहाँ जड़ है, तो ये कहाँ पाया जाता है बताओ? ये जड़ में पाया जाएगा, जड़ में पाया जाता है, जड़ में, है ना? ये जड़ में पाया जाता है। और जब बीज होता है तो उसके भ्रूण कोश में, ठीक है ना? और प्यारे बच्चों ये इसे हम रक्षक हार्मोन कहते हैं। रक्षक हार्मोन क्या बोलते हैं? इसे हम लोग रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। रक्षक हार्मोन सर क्यों कहते हैं रक्षक हार्मोन? क्योंकि यह प्यारे बच्चों क्लोरोफिल की रक्षा करता है। क्लोरोफिल है ना, जो ना क्लोरोफिल की रक्षा करता है। जो पौधों में क्लोरोफिल होता है ना, इसी की वजह से तो हरे होते हैं पौधे, तो ये क्लोरोफिल की रक्षा करता है। और नेक्स्ट बात यह है कि यह बच्चों पत्तियों को अधिक समय तक ताजा रखता है। पत्तियों को क्या करता है? कहते हैं पत्तियों को हरा एवं ताजा रखता है ना? ये पत्तियों को हरा एवं ताजा रखता है। पत्तियों को हरा एवं ताजा रखता है, हरा एवं ताजा रखता है।
पत्तियों को हरा एवं ताजा रखता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आगे देखते हैं कि ये क्या होता है ना, अधिकांश ये हार्मोन जो है ये फलों एवं बीजों में अधिक पाया जाता है। ये फलों एवं बीजों में अधिक रहते हैं। फलों एवं बीजों में अधिक रहते हैं। बीजों में अधिक रहते हैं, ठीक है ना, अधिक रहते हैं। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, इसलिए मन से पढ़ना बहुत अच्छे से, नहीं तो जैसे ही खत्म होगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस हार्मोन के बारे में जान चुके हैं, जिनको इस हार्मोन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो, एक बार दिल बनाकर भेजिए, ठीक है ना। और आप सभी लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को लाइक जरूर करना, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं। लाइक की संख्या अभी प्यारे बच्चों 2500 प्लस होनी चाहिए। देखते हैं पावर ऑफ दिशा उनका से, जल्दी करो फटाफट से। यस सर, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बच्चों देखो, हार्मोन की खोज वगैरह मैं डाटा याद करके नहीं आया हूं, खोज होगा आप लोग एक बार करके देख लेना आराम से कहीं पर, या फिर मैं बता दूंगा कि खोज बहुत कम पूछा था, आज तक कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में। तो कहने का तो हम कुछ भी ना, पढ़ाई तो बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों, लेकिन जो आपके चैप्टर में है मैं उतना आपको बता रहा हूं। यस सर, बताओ चौथा क्या होगा हार्मोन? चौथा हार्मोन का नाम बताओ। चौथा का नाम हार्मोन है बच्चों, है ना, एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन, है ना, एब्सिसिक हार्मोन बच्चों, हार्मोन है ना, एब्सिसिक हार्मोन है ना, एब्सिसिक होगा, है ना, एब्सिसिक, ABA, है ना, ABA इसको बोलते हैं, और हार्मोन बच्चों ना, एब्सिसिक हार्मोन ने इसको, है ना, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ठीक है। यह है बच्चों एब्सिसिक एसिड, या फिर एब्सिसिक हार्मोन भी कह सकते हैं। ये हार्मोन क्या है? ये हार्मोन उन दोनों हार्मोन को, जहां हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स, ये दोनों का उल्टा है बच्चों, ठीक है। तो नंबर 1 उसका उल्टा है, तो हम इसको वृद्धि हार्मोन नहीं बोलेंगे, ये वृद्धि को रोकता है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक है, ठीक है ना। और ये ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन का उल्टा काम करता है, ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन्स का, है ना, जिब्रेलिन्स का उल्टा काम करेगा। कैसा काम करेगा? उल्टा काम करेगा। कहीं पर पौधे को रोकने का जहां भी बात हो, सब जगह इसका नाम आएगा, है ना। ये बच्चों कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को सहायता नहीं करता, रोकता है। ये कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घन को रोकता है, कोशिका दीर्घन को रोकता है ना, दीर्घन को रोकता है। इसका काम रोकना है बच्चों, रोकता है, ठीक है ना। ये फल एवं फूल के आकार को बढ़ने से रोकता है, ये फल एवं फूल के आकार को, ये फल एवं फूल के आकार को बढ़ने से रोकता है, फूल के आकार को बढ़ने से रोकता है, आकार को बढ़ने से रोकता है, बढ़ने से रोकता है बच्चों, रोकने वाला भी होना चाहिए रोकता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्या, कि इसी के कारण से, ये है ना, इसी के कारण से अगर हम इस हार्मोन को किसी पौधे में छिड़क दें, अगर मैं बच्चों इस हार्मोन को, अगर मैं इसके जो कृत्रिम बने होंगे उसको मैं खरीद के बाजार से ला लूं, और इस हार्मोन को अगर मैं किसी पौधे में छिड़क दूं तो क्या होगा? बताओ सोच करके जल्दी। इस पौधे ना, इस हार्मोन को अगर किसी पौधे में, मैं इस हार्मोन को अगर मैं किसी पौधे में अगर प्यारे बच्चों छिड़क देता हूं तो क्या होगा? यानी इसके ऊपर में इस तरह से मैं छीट देता हूं हार्मोन, ऐसे करके गिरा देता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या गिराया गुरुजी? आपने गिरा दिया एब्सिसिक, आपने गिरा दिया एब्सिसिक हार्मोन। भैया क्या होगा अब? अगर एब्सिसिक हार्मोन किसी, है ना, किसी पौधे में एब्सिसिक हार्मोन गिरा देते हैं तो नंबर 1 पहले तो ये पत्तियों को मुरझा देगा और बाद में उसको पेड़ से अलग भी कर देगा। तो प्यारे बच्चों पहले ये मुरझाएगा और पत्तियों को तोड़ करके गिरा भी देगा ये, ठीक है ना। तो है ना, इस हार्मोन की वजह से, है ना, ये पत्तियों को मुरझाता, ये पत्तियों को मुरझाता एवं पेड़ से अलग करता है, एवं पेड़ से अलग कर देता है, अलग भी कर देता है, अलग भी कर देता है। तो प्यारे बच्चों कहीं पर भी अगर रुकावट की बात आए, कहीं पर भी अगर रुकावट की बात आए तो प्यारे बच्चों हम किसका नाम लेंगे? हम हमेशा नाम लेंगे एब्सिसिक हार्मोन का। जब भी रुकावट होने की बात हो, चाहे पूछा जाए कि फल के आकार को बढ़ने से रोकता है, नाम बोलो, एब्सिसिक। पत्तियों को मुरझाता है, एब्सिसिक। पत्तियों को पेड़ से तोड़कर अलग कर देता है, एब्सिसिक। किस हार्मोन के छींटने की वजह से सारी पत्तियां मुरझा जाती हैं? एब्सिसिक, ठीक है ना। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि रोधक है? एब्सिसिक। कौन सा हार्मोन ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के विपरीत काम करता है? एब्सिसिक। ऑक्सिन और जिब्रेलिन के विपरीत काम कौन करता है? एब्सिसिक, ठीक है। तो हर तरह से प्यारे बच्चों हम एब्सिसिक को बदनाम कर चुके हैं, ठीक है, और ये बदनाम हार्मोन है भी।
अब लास्ट में चलते हैं, लास्ट में प्यारे बच्चों हार्मोन है, लास्ट में हार्मोन है जिसका नाम है ना, लास्ट में हार्मोन है जिसका नाम है बच्चों एथिलीन हार्मोन, ठीक है ना, एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और ये एथिलीन हार्मोन क्या है, एथिलीन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि यह बच्चों एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है ना, तो ये बच्चों गैस के रूप का हार्मोन है। ये गैस के रूप में है, किस रूप में है, गैस के रूप में है। और प्यारे बच्चों सबसे बढ़िया चीज है कि ये जो है ना, ये जटिल पौधों में पाया जाता है। ये मतलब कि छोटे मोटे पौधों में नहीं होता है। तो कहते हैं सबसे पहली बात, ये गैस के रूप में है और ये उच्च वर्ग के पौधों में होता है। ये उच्च वर्ग के पौधों में, वर्ग के पौधों में होता है, पौधों में होता है। दूसरी बात क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात है कि ये हार्मोन जो है ये फल को पकाता है, फल को पकाता है, फल को पकाता है। इसीलिए हम इसे बच्चों फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, है ना, हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो है प्राकृतिक रूप से पकाता है, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा इधर कच्चा रहेगा इधर पक्का, ये पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से पकाता है, ठीक है ना। इसलिए हम उसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों एवं जड़ में होता है। ये हार्मोन बहुत जगह होता है बच्चों। तो ये हार्मोन लिखते हैं, ये हार्मोन कहाँ होता है, फलों में भी होता है, फलों में, फलों, फूलों, पत्तियों, बीजों एवं जड़ों में पाया जाता है, एवं जड़ों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, पाया जाता है। प्यारे बच्चों फल दो प्रकार के पकते हैं, फल जो हैं वो दो तरह से पकते हैं। बताओ कौन कौन तरीके से, ठीक है। तो एक तो फल हो गया, एक तो फल हो गया, अगर मान के चले हमारे पास आम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपने आम को भी देखा था, मैंने भी देखा था, कहाँ गया आम, ये हमारे पास आम है। फल प्यारे बच्चों दो तरह से पकते हैं, एक जो अपने आप पकते हैं, हम उसे कहते हैं प्राकृतिक, है ना, हम उसे कहते हैं बच्चों प्राकृतिक रूप से, हम उन्हें कहते हैं प्राकृतिक, और एक प्यारे बच्चों हम लोग है ना, एक क्या करते हैं हम लोग उसमें वो कार्बेट देते हैं, कार्बेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम बच्चों, ना कृत्रिम। तो याद रखना कि अगर फल प्राकृतिक रूप से पका है तो इसमें कौन सा हार्मोन है, अगर फल प्राकृतिक रूप से पका है तो इसमें हार्मोन है बच्चों एथिलीन, एथिलीन हार्मोन है। अगर प्यारे बच्चों फल कृत्रिम रूप से पका है तो वो है एसिटिलीन, वो क्या है, एसिटिलीन, है ना। तो कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। अब ये एसिटिलीन क्या है प्यारे बच्चों, जो कार्बन होता है ना, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2 और H2, ठीक है ना। जो कार्बन होता है हमारा C2H4, शायद ये कार्बन ऐसे कुछ होता है, कार्बन Ca ऐसे कुछ कार्बन का फॉर्मूला होता है। और उस कार्बेट में है ना, कार्बेट होता है, कार्बेट क्या होता है, कार्बेट। और कार्बेट में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जल देते हैं, जल। कार्बेट में जल छींटने से आपको पता होगा कि आपके घर में कभी आपने कार्बेट में फल पकाया होगा, उसमें थोड़ा सा जल छींट देने से वो बन जाता है एसिटिलीन गैस, जना। उसमें जल छींटने से क्या बन जाता है, जल छींटने से बन जाता है एसिटिलीन गैस। क्या बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है। तो है ना, तो एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। और प्यारे बच्चों प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन हार्मोन का प्रयोग होता है, एथिलीन हार्मोन का। याद रहेगा आपको, यस सर, बिल्कुल रहेगा। प्यारे बच्चों फल को हम लोग भूसा में भी पकाते थे बचपन में जो गाय को खिलाने वाला भूसा होता है, उस भूसे में जाकर के हम लोग है ना, उस भूसे में हम लोग जाकर के आम रख देते थे, उस भूसे में जाकर के क्या करते थे, आम रख देते थे। और आम प्यारे बच्चों आधा पकता था और आधा नहीं पकता था, और जो आधा पकता था उसी को हम लोग खा लेते थे और बाकी को फेंक देते थे। तो प्यारे बच्चों आपने है ना, बताओ जल्दी से कि आपने कहां कहां पर आम को पकाया है। सर जी हमने आम को, केला को, नंबर एक तो सर हम अपने घर में रख देते थे तो अपने आप पकता था, प्राकृतिक रूप से पकता था। दूसरा प्यारे बच्चों कार्बेट में डाल करके पकाते थे, कार्बेट में डाल करके, है ना, कार्बेट, है ना, कार्बेट में पकाते थे, कार्बेट में पकाते थे। तीसरा भूसा में रख करके, भूसा में रख करके, कई बार तो बोरा वगैरह में रख करके, जहां तहां रख करके हम लोग फल को पकाते थे बच्चों, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि हार्मोन वाला मामला पूरी तरीके से खत्म हो गया और यहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। क्या आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, बताइए। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे मस्तिष्क के बारे में
क्या आप लोग सारे हार्मोन के बारे में सीख गए? तो बताइए यस गुरुदेव हम लोग सीख गए, आप टेस्ट ले सकते हैं। मेरे बच्चों मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो हो जाइए तैयार, हो जाइए तैयार टेस्ट देने के लिए। और अब होने वाला है आपका बहुत भयानक टेस्ट, जितना मैंने पढ़ाया सबका टेस्ट होगा, है ना। चलिए यहां तक मैंने पढ़ा दिया, अब ये है बच्चों, ये आइए अब आपका होने वाला टेस्ट, लीजिए टेस्ट दीजिए। टेस्ट देखते हैं कितना आप लोग नंबर लेकर आते हैं टेस्ट प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी बताओ कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? पहला क्वेश्चन, पौधों में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो आंसर होना चाहिए हार्मोन्स के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं? उत्तर होना चाहिए कि पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पूछा जाए कि पौधों में मुख्य रूप से वृद्धि हार्मोन कौन कौन से हैं, वृद्धि हार्मोन कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए एक तो ऑक्सिन, ऑक्सिन और दूसरा होना चाहिए जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिन्स। एक है ऑक्सिन और दूसरा है जिब्रेलिन्स। चौथा क्वेश्चन है पौधे के शीर्ष भाग में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, शीर्ष भाग में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो आंसर होना चाहिए ऑक्सिन, आंसर होना चाहिए ऑक्सिन। 5वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऐसा हार्मोन है पौधों में जो पत्तियों को ज्यादा समय तक हरा एवं ताजा रखता है? कौन सा हार्मोन पौधों में पत्तियों को ज्यादा समय तक हरा एवं ताजा रखता है? हरा एवं ताजा रखता है साइटोकाइनिन। कौन बच्चों? साइटोकाइनिन रखता है, साइटोकाइनिन रखता है। अगला हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है पौधों में कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में कौन सहायक होते हैं? कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में कौन सहायक होते हैं? उत्तर में दोनों लिखना, एक तो ऑक्सिन भी होता है, ऑक्सिन भी होता है, और दूसरा प्यारे बच्चों दूसरा होता है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है पौधे के स्तंभ की लंबाई कौन बढ़ाता है? पौधे के स्तंभ की लंबाई, जो स्तंभ होता है, स्तंभ की लंबाई कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है पौधे के शीर्ष को काट देने से कौन सा हार्मोन नष्ट हो जाएगा? पौधे के शीर्ष को काट देने से कौन सा हार्मोन नष्ट हो जाएगा? तो पौधे के शीर्ष को काट देने से कौन सा हार्मोन नष्ट होगा? तो ऑक्सिन हार्मोन नष्ट हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बीज रहित, याद रखना, बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो बीज रहित में ऑक्सिन का नाम आता है, बीज रहित में ऑक्सिन का नाम आता है, बीज रहित में ऑक्सिन का। 10वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को कम करता है? कौन सा हार्मोन ऑक्सिन और जिब्रेलिन के प्रभाव को कम करता है, यानी मार देता है उसको? तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन के प्रभाव को कम करता है एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक है? कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक है? तो वृद्धि रोधक कौन है, यानी वृद्धि को रोकता कौन है? तो नाम है एब्सिसिक, नाम है एब्सिसिक वृद्धि रोधक है। किस हार्मोन की वजह से पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं? पौधों की पत्तियां किस हार्मोन की वजह से मुरझा जाती हैं? तो आंसर है एब्सिसिक, एब्सिसिक, है ना, यही पहले बच्चों मुरझाने का काम करता है ना। किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को रोकता है? कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को रोकता है? तो प्यारे बच्चों एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। किस हार्मोन को छिड़क देने से पौधों की पत्तियां अलग हो जाएंगी, मुरझाकर पेड़ से विलंगन, मतलब कि
विलग हो जाएगी, है ना, विलंगन क्या बोलते हैं, या अलग हो जाएगी कौन सा हार्मोन छिड़कने से? तो आंसर है बच्चों एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन के कारण से ऐसा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि गैस के रूप में एकमात्र कौन सा हार्मोन पाया जाता है? गैस के रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो बच्चों एथिलीन हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन है जो फल पकाने वाला हार्मोन के नाम से प्रसिद्ध है? या फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन है बच्चों एथिलीन। कौन है? एथिलीन। एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन फलों में, फूलों में, बीजों में, फलों में, फूलों में, बीजों में, जड़ में पाया जाता है? कौन सा हार्मोन है जो फल, फूल, बीज, पत्ती और जड़ इन सभी जगह पाया जाता है? वो हार्मोन है एथिलीन। वो हार्मोन है एथिलीन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उच्च वर्ग के पौधों में केवल पाया जाता है? उच्च वर्ग के पौधों में केवल पाया जाता है। कौन सा हार्मोन है? तो एथिलीन हार्मोन उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 20वां नंबर क्वेश्चन है फलों को, है ना, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग होता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग होता है? तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस हार्मोन का, नहीं बच्चों माफ कीजिएगा, मतलब किसका प्रयोग होता है, हार्मोन नहीं है वो, किसका प्रयोग होता है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए? कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का, ना, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है जिसका फार्मूला C2 और H2 होता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। तो मेरे बच्चे 20 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताना 20 में से आपको कितना याद है। ठीक है, ये पैनल PDF अभी आपके पास चला जाएगा। आप सभी लोग घर बैठकर इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ाई कर लेना। ठीक है, सब लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए, तब मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सब लोग क्लास को लाइक कीजिए बच्चों, एक साथ सब लोग क्लास को लाइक कीजिए। हम यहीं तक आज आपको पढ़ाने वाले, सब लोग एक साथ बच्चों लाइक करेंगे। लाइक की संख्या जितना ज्यादा हो सके, 2600 2800 जो भी हो। अब आपको बताते हैं कि ये आपको पैनल PDF मिल जाएगा। आप लोग के जो जो मुझसे शिकायत है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। शिकायत, सर नोट्स नहीं देते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जो शिकायत है लिखिए, मैं एक बार पढ़ लेता हूं बच्चों, 2 मिनट। ठीक है, ध्यान देना। इसका ये पैनल PDF आपको मैंने जितना भी लिखा बच्चों, ये सब आपको मिल जाएगा और अच्छे से आप पढ़ लेना। ध्यान से देखो, एक बार मैं आपको, है ना, दिखा देता हूँ। अरे भाई साहब, ये तो अमेजिंग फैक्ट कुछ बच गए थे क्योंकि मुझे कल पढ़ाना था ये वाला। आ जाओ, शुरू से देखते हैं, शुरू से। ये आपको पहले बच्चों पैनल PDF मिल जाएंगे और ये पैनल PDF आप घर बैठ करके एक बार खुद से पढ़ना, तो ये रिविजन हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, खुद से नहीं पढ़ते हैं। ये देखो कितना प्यारा मैंने लिखा है बच्चों, इसको खुद से एक बार पढ़ोगे मजा आ जाएगा। ठीक है, ये है ना, ये सब बातें इसमें लिखी भी है। चलो, और ये आपको प्यारे बच्चों हमारे WhatsApp पर हमारे कोर्स में आपको मिलेगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन किए हैं ना इस कोर्स को, बताना मुझे। हाँ सर, ड्रीम 450 प्लस बैच है सर, आपका फुल कोर्स मिलता है 599, जो आपने कभी लिया नहीं, 499 रुपए प्यारे बच्चों इसकी फीस है। कोई नए बच्चे हैं तो हाथ उठाओ, सर मैं नया बच्चा हूं, मुझे इस कोर्स में ज्वाइन करना है। बच्चों डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, दिशा ऑनलाइन क्लासेस को, जो भी बच्चे नए हैं, और जरूर हमारे साथ जुड़ के रहिए बच्चों। 400-500 रुपए में बहुत कम फीस लेता हूं, गरीब से गरीब बच्चे मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए प्यारे बच्चों ये हमारा नंबर है कॉन्टैक्ट 7700879453। दूसरा है 62013। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कल तक कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, एक बार हाथ उठाओ तो। नए बच्चे कोई हैं क्या जो कल तक में कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं? हाँ गुरुदेव, लेने वाले हैं। बच्चों मैंने एक वीडियो बनाया था कि स्मार्ट स्टडी करने के तरीके, कितने बच्चों ने देखा कि स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाए? स्मार्ट स्टडी करने के तरीके मैंने आपको बताए थे। जिन्होंने नहीं देखा बच्चों, आज मैंने डाला है, अभी टाइम मिलेगा आप लोग जरूर देख लेना। सर फैक्ट को भी नोट्स में दीजिएगा, ठीक है, आपकी एक अर्जी को मैंने किया कि आपके नोट्स में अब फैक्ट भी होंगे। दूसरी बात बताओ कुछ और है तो? फिजिक्स का नोट्स, हाँ बच्चों देता हूँ फिजिक्स का नोट्स। मैं पता है नोट्स में खुद से लिखता हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। जो नए बच्चे हैं कोर्स ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, 499 फीस है, बहुत फायदा होगा हीरो। ठीक है, 499। और 2 बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है, वो आए थे मुझसे मिलने, वो मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना।
सर साथ साथ में कॉपी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है रे। चलो अभी हम लोग मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम लोग मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं हीरो? मैथ में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 14.1 और 14.2। तो आप सभी लोग बढ़िया से थोड़ी देर में खाना पीना खा के मिलते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। मुझे व्हाट्सएप पर नहीं जोड़ा गया है सर, मैं बहुत गुस्सा हूं आपके ऊपर माफ कीजिए बच्चों, अब संख्या आपके लाखों में है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी मैथ पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है? सर ऐप में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है? है बच्चों, डाउनलोड का ऑप्शन तो दे दिया गया है, डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है? क्या आप चाहते हैं गुरुजी ऐसी वीडियोस बनाए आपके लिए, स्टडी करने के स्मार्ट तरीके, अपने आप को तेज कैसे बनाए, या रिवीजन करने के बेस्ट तरीके क्या हैं, या स्कूल का जो 75% वाला क्या रूल है, इस पर वीडियो बनना चाहिए क्या? केमिस्ट्री का 3 में से 1 चैप्टर का नोट्स नहीं मिला है, वहां भी हम मिलेगा बच्चों, ठीक है? चलो ठीक है, आप सभी लोग जाना, क्लास को लाइक कर दो, और जो भी बच्चे नए हैं सब लोग कोर्स में ज्वाइन। कल प्यारे बच्चों, कल मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं सभी लोग ज्वाइन होना बच्चों। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों, ब्रेन। तो कोई भी बच्चा मिस मत करना प्लीज, कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ब्रेन के बारे में कल पढ़ेंगे। बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कल पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है? हाँ चलो बच्चों, सब लोग इस क्लास के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना आपको क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं बच्चों 8:20 में मैथ की क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। लव यू बच्चों, बाय। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं बच्चों, हमेशा। सब लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है?